हेलो एवरीवन। चलिए आज आपको लेके चलते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। नाम है मेरा मेहुल और स्वागत है आपका टी ट्रेवल्स के इस नए एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तब लगता है कि मेहनत का फल मिल गया। आपको बता दें कि राम जी की वनवास यात्रा के ऊपर यह हमारा दूसरा एपिसोड है। अगर आप पहला एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो कृपया जरूर देखिए। प्रयागराज को वेदों के समय से ही महानतम तीर्थ माना गया है। प्रयागराज वो जगह है जहां चित्रकूट जाने से पहले श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 सालों के वनवास का कुछ समय बिताया था। इसलिए प्रयागराज का रामायण में अपना एक अलग ही महत्व है। हिंदुस्तान की 3 पवित्रतम नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती। हिंदू मान्यताओं में प्रयागराज को एक अद्भुत और मुख्य तीर्थ बताया गया है। प्रयागराज हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में बसता है और यह शहर पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से भरा हुआ है। हिंदुस्तान के 18 मुख्य पुराणों में 3 महाभारत में गठित अग्नि पुराण, पद्म पुराण और सूर्य पुराण में भी प्रयागराज को पवित्रतम तीर्थ कहा गया है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने यह दुनिया बनाई तब उन्होंने वायुमंडल को साफ करने के लिए यहाँ यज्ञ किया था। इसलिए इस जगह को प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग यानी शुद्धिकरण का स्थान। अगर लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि जब कोई इंसान अपने यहाँ प्राण त्यागता है तो उसको जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मोक्ष। और शायद इसलिए इस स्थान को हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक मुख्य धार्मिक स्थल माना गया है। हिंदुस्तान की 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के इस त्रिवेणी संगम को हिंदुओं ने हमेशा से ही बहुत पवित्र माना है और इसलिए इस जगह को प्रयागों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज प्रयागराज हिंदुस्तान की उन 4 जगहों में से है जहाँ पे हर 12 सालों में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ यमुना आपको हल्के हरे रंग में और शांत नजर आती है और दूसरी तरफ साफ जल वाली, तीव्र गति से बहने वाली गंगा। सरस्वती नदी अदृश्य कहलाती है, लेकिन लोगों का मानना है कि जब आप संगम में डुबकी लगाते हैं तो सरस्वती का बहाव आपको अवश्य महसूस होता है। अगर पुराणों की माने तो पूरे प्रयागराज में करीबन 3.5 करोड़ तीर्थ स्थित है। 1 करोड़ धरती पे, 1 करोड़ पाताल में, 1 करोड़ स्वर्ग में और 50 लाख वायुमंडल में। किसी भी हिंदुस्तानी को अपने जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। त्रिवेणी संगम में दर्शन और स्नान के बाद हम पहुंचे प्रयागराज में स्थित एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर। यहाँ पर आपको एक प्राचीन वट वृक्ष देखने के लिए मिलता है। वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। इस वट वृक्ष को अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय वट का अर्थ होता है कभी ना नष्ट होने वाला वट वृक्ष। यह वट वृक्ष आज भी हरा भरा देखने के लिए मिलता है। यह वट वृक्ष सतयुग में भी उपस्थित था और सतयुग में इस वट वृक्ष के नीचे श्री राम ने विश्राम किया था। द्वापर युग में इस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। यह वट वृक्ष त्रेता युग में भी यहाँ था। ये वट वृक्ष कलयुग में भी विद्यमान है। परिसर के अंदर आते ही आपको दाहिनी ओर दिखेगा एक विशाल वट वृक्ष और सामने राधा कृष्ण और राम जानकी का मंदिर। आप भी दर्शन कर लीजिए। अक्षय वट के पास पहुंचते ही आपको दिखेगा पातालपुरी मंदिर। यहाँ कुछ सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना होता है, जिसे पाताल लोक कहा जाता है। जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी इस विशालकाय अक्षय वट की जड़ें। कहा जाता है कि इसकी जड़ें त्रिवेणी तक जाती हैं। पातालपुरी मंदिर में
आपको ये बोर्ड देखने के लिए मिलेगा जिसमें यह बताया गया है कि हर एक युग में इस वृक्ष की आयु कितनी रही है, या फिर ये कहें कि हर एक युग की आयु कितनी रही है, क्योंकि ये वृक्ष तो आज तक नष्ट नहीं हुआ। और यह है विशालकाय अक्षय वट। जब आप पातालपुरी में प्रवेश करते हैं तब वहीं से सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर निकलते हैं अक्षय वट के पास। यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है। आप चाहें तो पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पे मिट्ठुओं की तादाद बहुत ज्यादा है और उनकी चहचहाहट आपका मन अवश्य मोह लेगी। पातालपुरी से निकलकर कुछ दूर थोड़ा पैदल चल के हम आगे पहुंचते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। मंदिर में भीड़ के चलते कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है जो करीबन जमीन से 6 से 7 फीट नीचे कहलाती है और करीबन 20 फीट लंबी। ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। इनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण है और बाएं हाथ में गदा है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वो यहाँ संगम के तट पर लेट गए और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बन गया। बड़े हनुमान जी के दर्शन करके और श्री राम का नाम लेके हम आगे बढ़ चले चित्रकूट की तरफ, जो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहें टी ट्रैवल्स के साथ।